तो कश्मीर में आतंकी नहीं आ रहे नापाक हरकतों से बाज। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए, जबकि 5 जवान गंभीर घायल हुए। खटुआ में सेना के वाहन पर आतंकियों ने हमला किया था। बडनोदा गांव में घात लगाकर बैठे आतंकियों ने सेना के वाहन पर फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका था, जिसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। और इतना ही नहीं, आतंकियों ने सेना के जवानों से छुपने के लिए अलमारियों में बंकर बनाए थे, लेकिन हमारी सेना की मुस्तैदी और तत्परता के चलते उन आतंकियों को भी मार गिराया गया। 4 आतंकी ढेर किए गए थे, लेकिन जो मुठभेड़ लगातार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच चल रही है, उसमें हमारे देश के 5 जवान शहीद हुए हैं। नापाक हरकतों से आतंकी बाज नहीं आ रहे, लेकिन कोशिश भी यही हमेशा करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा कि पिछले कुछ समय के अंदर जिस तरह से आतंकवादी घटनाएं काफ़ी बड़ी हैं, 10, 11, 12, 13 जून को 3-4 दिन लगातार अलग अलग जगहों पे टेररिस्ट अटैक्स हुए और कठुआ में भी इस तरह से टेररिस्ट अटैक हुए। और इसके बाद लगातार 24 जून को, 27 जून को या 3-4 दिन से आपने देखा होगा कि कुलगाम में, चिन्नी गांव में, साउथ कश्मीर के अंदर काफ़ी बड़े ऑपरेशंस चल रहे हैं। सेना ऑपरेशन चला रही है, जिसमें हमारे 2 जवान शहीद हुए हैं और कुछ टेररिस्ट भी मारे गए हैं। तो ये एक जो स्पर्ट ऑफ एक्टिविटी जो बढ़ गया है, मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार कहती है कि हमने पूरी तरह से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के ऊपर, JNK की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर पूरी तरह से काबू पा लिया है। अगर काबू पा लिया है तो पिछले 1 महीने के से भी कम समय के अंदर इतने सारे टेररिस्ट अटैक, आतंकवादी हमले कैसे हो रहे हैं, जिसमें हमारे सेना के जवान लगातार शहीद हो रहे हैं। और मुझे इस बात का भी थोड़ा सा डर लगता है कि जिस तरह से ये जो अग्निवीर योजना लेके आए हैं, हमारे 25% के करीब हमारी सेनाओं की स्ट्रेंथ कम हो गई। 2019, 20, 21, 22 के अंदर 75,000 के हिसाब से हमारी जो सेनाओं की भर्तियां होनी थी, 3 लाख तब भर्तियां कम हो गई। और उसके बाद जब से अग्निवीर आ रहे हैं तो 80-90 हज़ार की स्ट्रेंथ और कम। और देखिएगा, अब लगातार तस्वीरें जम्मू कश्मीर घाटी से इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं आतंकियों को पकड़ने के लिए।